प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कपिल प्रसाद आपके बीच पुनः हाजिर हूं आज गुना के बाद दूसरा टॉपिक वर्ग लेकर। मतलब आज हम किसी भी संख्या का वर्ग हम सेकेंडों में निकालने वाले हैं। तो याद करिए, गुना में आपके पास हम 3 मेथड की बात किए थे, बताए थे 3 मेथड, जिसमें एक था मॉडल, दूसरा स्केलिंग, तीसरा कंडीशनल। चूंकि वर्ग भी एक प्रकार का गुना ही है, अतः यहां पर भी हम 3 मेथड की बात करेंगे। पहला मॉडल, दूसरा स्केलिंग, तीसरा कंडीशनल। ठीक है, चलिए यहां पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले मॉडल मेथड से। ये मॉडल मेथड क्या है? तो दोस्तों यहां पे ध्यान देना है, जैसे 24 का वर्ग निकालते थे तो लिखते थे 24 गुना 24, ऊपर नीचे लिखकर गुना करते थे। यही हमारा मॉडल मेथड है। ठीक है, मतलब मेरा अपना ही मेथड जो बचपन से आज तक हम पढ़ते आए हैं, उसी मेथड की हम बात करने वाले हैं, है ना। लेकिन अंतर होगा, यहाँ पे हम लिखकर गुना करते थे, वर्ग निकालते थे, लेकिन यहाँ पे हम मौखिक निकालेंगे। जैसे मान लिया जाए कि हमें 2 अंकों की संख्या है, ये वाला ए बी, इसका हमें वर्ग निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक का वर्ग कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये तीनों को आपस में गुना कर देना है, बस 2ab। ध्यान रहे इधर से इधर क्यों चल रहे हैं हम। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना है, इकाई को छोड़ देना है, दहाई का वर्ग कर लेना है। तो ए का वर्ग क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। बस यही छोटी सी बात हमें याद रखना है ना। फार्मूला बनाकर नहीं रखना है। ठीक है, बस समझना है, थोड़ा सा ध्यान देखना है। जैसे मान लिया जाए कि हमें कोई कहता है कि 34 का वर्ग निकालो। ठीक है, क्या करिएगा, पहले इकाई अंक का वर्ग करेंगे। तो 4 का वर्ग का मतलब होता है 4 गुना 4, कितना हो जाएगा, 16। ठीक है ना। तो 4 का वर्ग 16 के 6 बाकी 1। उसके बाद ये तीनों को आपस में गुना कर देना है। तो 4 दूनी 8 या 24, 1 25 के 5 बाकी 2। ओके, 2 स्टेप मेरा हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करना है, ये दहाई वाला का वर्ग कर देना है। तो 3 का वर्ग 3 गुना 3 9, ये 2 बाकी था, तो 9 और 2 11। ओके, चलिए आगे मान लिया जाए कि आपसे कहता है कोई कि 42 का वर्ग निकालो। ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल डालिए। पहले 2 का वर्ग करिए, 2 का वर्ग 4, फिर तीनों का आपस में गुना कर दीजिए। 2 दूनी 416, 16 ऐसे लिखा जाता है, तो 16 के लिखेंगे 6 और 1 क्या रह जाएगा, बकाया के रूप में। उसके बाद दहाई का वर्ग करेंगे, 416 और 1 17। जिससे मान लिया जाए कि हमसे कोई कहता है कि 54 का वर्ग निकालिए। ठीक है, तो 4 का वर्ग 16, 16 के 6 बाकी 1। उसके बाद ये तीनों का आपस में गुना कर देना है। 4 दूनी 8 25 40 1 41 के 1 बाकी 4। फिर दहाई वाला का वर्ग कर देना है, 5 25, 5 का वर्ग 25 और 4 29। ठीक है, मान लिया जाए कि हमसे कोई कहता है 36 का वर्ग निकालो। ठीक है, 36 का वर्ग निकालो। क्या करिएगा, पहले इकाई अंक का वर्ग 6 का वर्ग, 6 का 36 के 100 बाकी 3। फिर तीनों को आपस में गुना कर देना है दूसरा स्टेप में। तो 6 दूनी 12 3 36 और 3 39 के 9 बाकी 3। उसके बाद दहाई वाला का वर्ग कर देना है। तो 3 का वर्ग 9, 9 और 3 12। मान लिया जाए कि हमें कोई कहता है कि 72 का वर्ग निकालो। ठीक है, 72 का वर्ग निकालो। तो 2 का वर्ग क्या होगा बाबू, 4। फिर तीनों का आपस में गुना कर दीजिए। 2 दूनी 4 7 28 के 8 बाकी 2। थर्ड स्टेप में दहाई वाला का वर्ग कर देना है। तो 7 का वर्ग होगा, 7 का वर्ग 49 और 2 51। ठीक है, हमें लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। मतलब 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना हो तो हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ आया हो तो एक बार पुनः शुरू से अंत तक वीडियो को देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ध्यान रहे, इस चैनल पे आपको मैथ 0 लेवल से हम शुरुआत किए हैं और अंत तक जाएंगे। ठीक है, 0 से शुरुआत किए हैं, अंत तक जाएंगे। ठीक है, क्रमबद्ध तरीका से आप सारा क्लास को करेंगे अटेंड। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि जब 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना हो तो किस प्रकार से निकालिएगा, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे अंतर है। मान लिया जाए कि ABC ये 3 अंकों की संख्या दिया है, इसका वर्ग निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, मॉडल मेथड सीख रहे हैं। हाँ, क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये इकाई अंक का वर्ग करेंगे। तो C का वर्ग क्या हो जाएगा, C स्क्वायर। सोचो 372 का वर्ग निकालना है, मतलब 372 गुना 372 करिएगा तो कुछ लंबा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। और हम बात कर रहे हैं यहाँ मेथड मॉडल, जो हम मेथड जिस मेथड से कर रहे थे उसी मेथड की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो हल्का तो लंबा होगा ही होगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इसके बाद भी हम मेथड ऐसा बताएंगे जो सेकेंडों में आप वर्ग निकाल लीजिएगा। ठीक है, लेकिन हम टोटल आपको बताने वाले हैं। ठीक है, सिलेबस ढंग से टोटल आप देखेंगे।
चलिए, तो सबसे पहले इकाई अंक का वर्ग करेंगे सी स्क्वायर, उसके बाद क्या करना है, एक अंक आगे बढ़ना है। ठीक है, ये 2 को लेते हुए गुना कर देना है, 2bc या 2cb। ओके, 2bc जब दोनों में हो जाए तो तीनों में जब करी हो तो थोड़ा सा प्रक्रिया में अंतर करी हो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। वो क्या करना है, बिल्कुल ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान हटेगा तो आपका गोल, ठीक है, नहीं समझ पाओगे। तो 2 स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप में करना है तीनों में, तो ऐसे करना है, मतलब 2 को लेते हुए सी से ए पर भाग जाना है, अब बीच वाला को वर्ग करके इसमें ऐड कर देना है, मतलब 2ca बीच में इसका वर्ग करके ऐड कर देना है बी स्क्वायर। ओके, टेंशन मत लो, ये सिर्फ क्रम को समझो, हम बहुत बढ़िया से समझा लेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना है, तो इकाई वाला को छोड़ देना है ना, जब पूरा हो जाए तो इधर से को छोड़ना है, क्या होगा 2ab। ओके, पुनः एगो छोड़ो, फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना। बहुत आप लोग को दिमाग चेंज लग रहा होगा कि बहुत टफ है, टफ नहीं है, इधर से इधर क्यों चलना है। ठीक है, देखिए अब हम इसको बनाते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अगर हमें मान लिया जाए कि 302 का या 312 का वर्ग निकालना है, सपोज मान लीजिए 312 का वर्ग निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, एक अंक में, है ना, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, उसके बाद एक अंक और भागेंगे इसको लेते हुए, ठीक है, गुना कर देंगे, तो 2 दूनी 4 गुना 1, 2 दूनी 4 इकाई 4। ओके, 2 स्टेप मेरा हो गया। जब तीसरा स्टेप होगा, मतलब तीनों में जब क्रिया होगा, तो ये करना है, यहाँ से यहाँ भागना है, अब बीच वाला का वर्ग करके इसमें ऐड कर देना है, बस यही ध्यान देना है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 आ गया, है ना, 2 दूनी 4 तिया 12, अब बीच वाला का वर्ग करके जोड़ देना है इसको में, एक का वर्ग क्या होगा 1, तो 12 1 13 के 3 बाकी 1। ओके, जब तीनों में हो जाए तो अब प्रक्रिया आपका होगा, इधर से एगो कमना है, तो ये दोनों में होगा, इसको लेते हुए 2 इकाई 2 तिया 6 1 7, 2 गुना 1 गुना 3 करेंगे, 2 इकाई 2 तिया 6 1 7, फिर जब 2 में हो जाए तो फिर एगो छोड़ दो, तो बच गया कौन 3, तो 3 का वर्ग 9। ओके, शुरू और अंत का वर्ग करके लिखना है। चलिए, नहीं बुझाया कोई बात नहीं, आगे देखो, बुझाना तो है ही, हम भी इंसान है, और इंसान ऐसा जानवर होता है जो ठान लेता है कोई भी कार्य को करने के लिए तो उसको करके ही छोड़ता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको करेंगे ही। जैसे मान लिया जाए कि 524 का हमें वर्ग निकालना है, कोई बात नहीं, पहले 4 का वर्ग कितना होगा 16 के 6 बाकी 1, एक अंक में हो गया, फिर एक नंबर हो तो 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 17 के 7 बाकी 1, 2 अंक में हो गया। अब 3 अंक में जाना है तो कैसे जाना है, यही ध्यान देना है कि यहाँ से सीधे यहाँ पे आना है। ठीक है, तो 4 दूनी 8 5 40, अब बीच वाला का वर्ग करके इसमें ऐड करना है, तो 2 का वर्ग 2 गुना 2 4, 4 इसमें ऐड करना है, कितना होगा 44, कितना होगा 44, एक ही था 45 के 5 बाकी 4। जब तीनों में हो जाए तो दाएं तरफ से एगो छोड़ोगे, ठीक है ना, दाएं तरफ से एगो छोड़ोगे तो ये दोनों बच गया, इसको में करो, तो 2 दूनी 4, 4 5 20 और 4 24 के 4 बाकी 2, फिर एगो छोड़ो तो कितना बच गया 5, 5 का वर्ग 25 और 2 27। नहीं बुझाया कोई बात नहीं, अगला एग्जाम्पल करते हैं। मान लिया जाए कि 2 3 5 मतलब 235 का वर्ग निकालना है। ठीक है, 235 का वर्ग निकालना है, क्या करिएगा, पहले 5 का वर्ग करिए, 5 25 बाकी 2, फिर एक अंक और बढ़ेंगे इधर, तो 5 दूनी 10 दिया 30 और 2 32 के 2 बाकी 3, 2 में हो गया तो 3 अंक में जाना है, तो यहाँ से सीधे यहाँ भागना है। ठीक है, तो क्या करोगे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, आई 3 का वर्ग करके इसको ऐड करना है, ध्यान रहे, तो 3 का वर्ग 9, तो 20 और 9 29, आई 3 बकाया था 29 और 3 32 के 2 बाकी 3। जब तीनों में हो जाए तो इधर से वो काटो तो बच ही आइए, तो 2 3 6 दूनी 12 और 3 15 के 5 बाकी 1, फिर एगो काटो, 2 का वर्ग 4 1 5। ठीक है, ऐसे भी तुम निकालोगे 235 का, तो 235 का वर्ग ऐसे करोगे तो इसमें टाइम नहीं लगेगा, लेकिन वो भी टेंशन लेना, इसका भी आसान तरीका हम अगला क्लास में बताने वाले हैं। ठीक है, बहुत इजी होगा वो। जैसे मान लिया जाए कि हमें निकालना है 324 का वर्ग, सपोज मान लो 324 का, तो क्या करेंगे, पहले 4 का वर्ग 16 के 6 बाकी 1, फिर एक अंक और भागेंगे इधर। ठीक है, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 17 के 7 बाकी 1,
अब यहाँ से 3 अंक में होगा तो यहाँ से सीधे यहाँ पे जाना होगा। तो 4 दूनी 8 या 24 और 4 28 1 29 के 9 बाकी 2 है ना। फिर से देखो 2 4 दूनी 8 या 24 इसका वर्ग करके जोड़ना है तो 2 का वर्ग 4 होता है तो 24 और 4 28 4 दूनी 8 या 24 और 4 28 1 29 के 9 बाकी 2। उसके बाद जब हो जाए पूरा में तो यहाँ से वो काटोगे। अब ये दोनों में चलना है तो 2 दूनी 4 या 12 और 2 14 के 4 बाकी 1 फिर काटना है 3 बच गया 3 का वर्ग 9 1 10। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर कहीं दिक्कत है तो एक बार पुनः यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक शुरू से अंत तक जरूर वीडियो देख लीजिए, आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमें ये चाहिए, मॉडल भी चाहिए। उसके बाद हम अगला मेथड जो बात करेंगे वो होगा स्केलिंग और कंडीशनल, दोनों एक साथ अगला क्लास में। ओके, तो बस इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। ओके, बाय बाय।